बचपन से लेकर यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ और मैं एक बीएड टीचर हूँ। मैंने पीटेट सीटेट सारा कुछ क्लियर किया। हमें भी इतना तो ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है। और हमने जो आरोप लगे हैं वो हमें पता ही नहीं, मतलब हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजपाल जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के लिए राजपाल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा में? हाँ जी मैम, पहले मेरा परिवार जुड़ा हुआ था इसके साथ। मेरे पापा जो कि अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले लिया था, तो उसी के हमारे परिवार के पीछे पीछे भी हम भी उसी लाइन पर हैं। कितना विश्वास करते हो गुरु जी के ऊपर? बहुत ज़्यादा। आश्रम में आते हो आप? हाँ जी। कैसा माहौल लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल तो आपके सामने ही है, कितनी रौनक है यहाँ पर। हर एक बहू बेटी हर एक यहाँ पर विद्यमान है, आपके सामने ही। सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन मीडिया में बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा था। देखो मैम, मीडिया में हमने भी देखा, जब पिताजी गए थे तब हम टीवी चैनलों पर इतनी मीडिया वाले इतनी गलत चीज़ें दिखा रहे थे कि हम उन चीज़ों को देखकर हम ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर डेरे में ऐसा होता तो नहीं है, बट ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हमें भी हैरानी हो रही थी, जो चीज़ नहीं है डेरा में वो भी दिखाई जा रही थी। गुफा में गए हो कभी आप? नहीं मैम, जो गुफा जो दिखाया जा रहा था, हाँ मतलब आप कभी आश्रम में घूमे हो, आसपास रात को रुके हो? अप्रोक्सीमेटली हाँ, मैं लगभग 4-5 दिन यहाँ पर डेरा में रही हूँ। यहीं पर सेवा करके गई हूँ। अप्रोक्सीमेटली लंगर की सेवा करते थे और भी बहुत सारी। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है? बहुत अच्छा नेचर था। हमें मतलब लगता नहीं था कि हमारे पापा हैं या मतलब कोई एक साधु के रूप में कोई फकीर है। जो उनके ऊपर आरोप हैं उनके बारे में क्या बताओगे? मैम वही तो मैं बात कर रही थी कि हमें टीवी चैनलों पर देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि ये आरोप आखिरकार आए कहाँ से, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मेरी एज भी 26 ईयर्स है और मैं अपने बचपन से लेकर यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ और मैं एक बीएड टीचर हूँ। मैंने पीटेट सीटेट सारा कुछ क्लियर किया। हमें भी इतना तो ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है। और हमने जो आरोप लगे हैं वो हमें पता ही नहीं, मतलब हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। जो आरोप लगे हैं हमारे सामने ही है। लोगों का तो ये भी कहना था यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते, ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे? नहीं मैम, हमारी रिश्तेदारी में है मेरी मासी जी, लगभग नर्सरी से लेकर यहीं तक पढ़ी। उन्होंने यहीं पर +2 किया, यहीं पर बीकॉम किया, यहीं पर एमकॉम किया और अभी वो फॉरेन में है और वो वहाँ से भी यहीं तक जुड़ी हुई है। और ये लोगों का एक भरम है कि पढ़े लिखे यहाँ पर आते नहीं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के लिए? सरकार से हमारी तो यही अपील है कि हमारे साथ, अगर हम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर एग्जाम्पल मेरी फैमिली से रिलेटेड, मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड रहती हूँ। मेरे भाई, मेरे फादर, कोई नशा नहीं है, कोई शराब नहीं है। हम खुशी खुशी अपनी फैमिली में रहते हैं। अपने घर पर पिताजी के वहाँ होते हुए भी हम अपने घर पर सिमरन करते हैं। तो हमें कोई इच्छा नहीं है, तो मतलब हमारी कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर में तभी प्रॉब्लम नहीं है, वरना हम और देखते हैं आसपास में कोई शराब में धुन है, कोई नशे में धुत है। मतलब हमें सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरुजी को मतलब जल्दी से जल्दी वापस भेजें, ताकि जो डेरे में मतलब रौनक है वो और दुगनी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। समाज से नशा दूर करने के लिए, समाज से वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए समाज को उनकी सख्त जरूरत है। लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं लड़कियां, जुड़ रही हैं, वेल एजुकेटेड लड़कियां जुड़ रही हैं। डेरा सच्चा सौदा के अंदर से कवरेज दिखा रहे हैं। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।